टीचर होकर ये जो एक तरह से, और आप इसको डिनाई मत कीजिएगा प्लीज़, सेलिब्रिटी स्टेटस है आज की डेट में आपका, कैसा लगता है? कभी सोचा तो नहीं होगा कि होगा? अच्छा भी लगता है और कभी कभी चिंता भी होती है। अच्छा तो किसी को नहीं लगेगा, सीधी सी बात है, आपको लोग पहचानते हैं तो अच्छा लगता ही है, लेकिन ये भी है कि इससे प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, और ये भी तय है कि जो बुलंदियाँ मिलती हैं हमेशा तो रहती नहीं है। तो ये मान के चलना होता है कि कुछ दिनों की बात है, आती हैं ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी हाँ, कुछ लोगों के पास ऐसा स्टेटस है टीचर्स के पास, उनमें से एक मैं भी हूँ। लोग जानते हैं, पहचानते हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं बच्चों के या छोटे बच्चे हैं। तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि बहुत छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं, जबकि मेरे घर के बच्चे मुझे नहीं सुनना चाहते। बहुत सीनियर लोग भी सुन रहे हैं, तो अच्छा तो लगता ही है। एक प्रेशर भी होता है अपने ऊपर कि आई कांट लेट देम डाउन कभी भी। यस, बहुत प्रेशर होता है। जब किसी व्यक्ति की छवि उसके व्यक्तित्व से बड़ी हो जाए तो बहुत दबाव रहता है। अब ऐसा लगता है कि हर समय कोई देख रहा है। अगर मैं सड़क पे भी हूँ या ऑफिस में भी हूँ तो हमेशा लगता है कोई देख रहा है, और वैसा ही दिखना ज़रूरी है जैसा लोग देखना चाहते हैं। अब एक ट्रैप है, ये ट्रैप है। अगर आप इसमें उलझते गए तो एक समय के बाद आप सहज रहेंगे नहीं, सरल रहेंगे नहीं। और यदि आपने इस ट्रैप में जाने से मना कर दिया पूरी तरह से, तो फिर वही एक लालच जो होता है कि लोग हम पसंद करें, वो शायद नहीं होगा। तो ट्रैप है, धीरे धीरे शायद इसका सॉल्यूशन निकलेगा। फिलहाल तो थोड़ा तनाव होता है इन चीज़ों को लेकर। और कई बार जैसे मैं कई बार अपने बच्चों को बोलती हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन बुरा भी लगता है कि करने का मन है, लेकिन हम करना भी चाहें और हम ये ना भी सोचें कि कोई काम गलत नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जज किए जाने का एक प्रेशर हर क्षण है ना, कि कोई क्या कहेगा। मतलब कई मामलों में आप ठीक हैं, कोई कुछ कहेगा तो ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, वही मैंने कहा, पर किस किस को समझाएंगे। और जो आरोप लगाने वाला है उसके लिए बहुत आसान है। अधिकांश लोग आरोप सुन के इतनी पेशेंस नहीं कि वो जवाब भी सुनना चाहेंगे, या मैं जवाब देना ही क्यों चाहूँगा, या आप भी क्यों जवाब देना चाहेंगे हर केस में। तो ये है कि, पर फिर ये भी सोचना चाहिए कि जब इसी समाज ने हमें इतना सम्मान दिया है तो थोड़ा सा अपमान भी होगा तो क्या हो जाएगा। मतलब सम्मान भी तो हमें ही मिला है, और हर किसी के एक्सपेक्टेशंस आप फुलफिल नहीं कर सकते। कुछ लोग तो हमेशा आपसे नाराज रहेंगे, और मुझे लगता है ये तो आपसे बेहतर इस समय कौन समझ सकता होगा। उस सब से मैं बहुत चिंतित होता भी नहीं हूँ। मुझे तो अब लगभग नहीं के बराबर फ़र्क पड़ने लगा इन चीज़ों से। लेकिन ये कि जो अपने लोग हैं, परिवार के हैं, ऑफिस के हैं, कलीग्स हैं, साथ में काम करते हैं, मित्र हैं, उनकी अपेक्षाएं बस बनी रहें और उन्हें कोई ठेस ना पहुँचे। बाकी एक शेर है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। बाकी हम ज़्यादा अब हम अभ्यस्त हो गए हैं। शुरू में एक दो बार हुआ, बहुत ट्रोलिंग हुई तो लगा, फिर तो आदत हो जाती है। अब तो नींद भी खराब नहीं होती मेरी। अच्छा। ऐसा कुछ हो तो हम हैबिचुअल हो गए हैं, चिकना घड़ा जिसको बोल सकते हैं ना, कुछ कुछ वैसा। अगर मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ और कोई ज़बरदस्ती पीछे पड़ गया है तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक बात बताऊँ आपको, जो दो बड़े ट्रोलिंग के केसेस, एक तो आपका वो सीता जी वाला हुआ था, और उसके बाद जो IAS ये कोचिंग वाले में हुआ था पानी भरने की वजह। मैंने एक चीज़ देखी आपकी, जब मैं आपके इंटरव्यूज़ देख रही थी, हर किसी के साथ हो सकती है ये स्थितियाँ। बहुत सारे लोग अपने आप को डिफेंड करने के मोड में आ जाते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, सबसे पहले कि हम अपने आप को हम सर्टिफिकेट दे लेते हैं। जो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि ये सबसे मुश्किल काम है, ये कह देना कि हाँ हमसे गलती हुई और आगे से ये नहीं होगी, या ये मैं माफ़ी मांगता हूँ, या पूरे समाज से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये दिखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है। मतलब मेरी अपनी फ़िलॉसफी ये है कि कुछ गलत है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इन दोनों मामलों में डायरेक्टली मैं गलत नहीं था, पर इनडायरेक्टली हम मान सकते हैं कि गलती थी हमारी। जैसे जो पहला मामला सीता जी वाला है, वो 2018 की एक क्लास है। ये प्री यूट्यूब और प्री सोशल मीडिया, मतलब मेरे हिसाब से प्री सोशल मीडिया क्लासरूम डिस्कशन है। हिंदी साहित्य में ऐसे सवाल UPSC में आते हैं, ऐसी किताबें लिखी गई हैं, वो हमें डिस्कस करनी होती हैं।
अब हुआ सिर्फ ये कि जो क्लासरूम के अंदर की चीज़ें थी वो पहली बार समाज में सामने आ गई हैं। अब DU में, JNU में हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलोसफी डिपार्टमेंट्स की क्लास सुन लेंगी अगर, और वो बातें अगर बाहर आ जाएं, तो कितने टीचर्स की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, आप भरोसा नहीं होगा। संयोग की बात है कि वो मैं हो गया, ऐसे कुछ और भी टीचर्स थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं एकदम क्लियर था कि मैंने क्लास में जो बातें कहीं प्रमाणों के आधार पर कहीं, UPSC की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं, लेकिन उस चीज़ का बाहर आ जाना कॉन्टेक्स्ट से हटा के, छोटी सी क्लिप दिखा के, छोटी सी क्लिप है, जबकि उसी क्लिप का अगला वाक्य ही बड़ा स्पष्ट है। मैं उसमें कह रहा हूँ कि राम जी ने ऐसा कहा, और अगला वाक्य ये है, ये राम नहीं कह रहे हैं, ये कवि कह रहा है, और ये कवि लोग अपनी धारणाओं के हिसाब से चरित्रों को अच्छा बुरा बनाते रहते हैं। ये अगला वाक्य है, ये उस क्लिप में नहीं है, ये हट गया है, पिछला वाक्य हट गया है, बीच का एक वाक्य आ गया। जिसने किया मुझे अनुमान भी है, शरारत से किया, लेकिन जिस समाज ने सुना उसकी क्या गलती, उसने तो एक ही वाक्य सुना, और उतना एक वाक्य मैं भी सुनता, मेरा भी खून खोल जाता। तो मैंने उस समय जो बात रखी एक चैनल पे जाके प्रमाणों के साथ, मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा स्पष्ट था कि मैंने UPSC की ज़रूरतों के हिसाब से, क्लास की ज़रूरतों के हिसाब से जो कहा प्रामाणिक कहा, और मैं अपनी बात पे टिका हुआ हूँ। लेकिन हाँ, इतनी सी बात सुन के किसी को बुरा लगेगा ही लगेगा। मेरे पेरेंट्स को बुरा लगा था, तो मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ जिनको बुरा लगा। दूसरा मामला तो मुझे लगता है ज़बरदस्ती का था। उसमें तो ये हुआ कि विकास साहब बोले क्यों नहीं कुछ। भाई, किसी एक इंस्टीट्यूट में एक गलत प्रैक्टिस से एक हादसा हुआ, उससे जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता हूँ। उसके बाद ये बात आई कि बेसमेंट्स में क्लासेस नहीं चलेंगी, जबकि DDA के मास्टर प्लान में इस बात की संभावना है कि ऐसा हो सकता है। दिल्ली में ही बहुत सारे हॉस्पिटल्स की बेसमेंट देखिए, सारे वकीलों के ऑफिस बेसमेंट्स में है, पालिका बाजार बेसमेंट में है। दिक्कत बेसमेंट की नहीं, दिक्कत बेसमेंट के गलत उपयोग, और दिक्कत इस चीज़ की है कि वो रूल्स के तहत है या नहीं। हम जिस बेसमेंट में थे 1.5 साल से केस चल रहा था, उसमें DDA और MCD में डिस्प्यूट चल रहा था, और हम एकदम तैयार थे। हमने MCD से कई बार कहा था कि अगर ये फाइनल हो जाए कि अलाउड नहीं है तो हम छोड़ देंगे। उनका आपस में DD MCD का चल रहा था, उसमें 7 एग्जिट्स थे। वो कमर्शियल मॉल की बेसमेंट थी, वो किसी घर की बेसमेंट नहीं थी। पर जब शोर मचता है तो सोशल मीडिया पे ये होता है ना कि भाई सबको व्यूज चाहिए, सबको लाइक्स चाहिए। आप बोले क्यों नहीं, ये भी कि आप बोले क्यों नहीं, और दूसरा कि आपका इंस्टीट्यूट बेसमेंट में चलता है। हमारे बहुत सारे शहरों में, उनमें से केवल एक जगह बेसमेंट थी। पर ठीक है, एक हादसा कहीं भी हुआ, हमने भी समझा कि कभी ना कभी ऐसा हादसा हो सकता था शायद, जो हमारी नज़र से ओझल था, कभी सोचा नहीं था हमने ऐसा। उसके बाद से फैसला कर लिया। अभी हमारे पास 3-4 शहरों में बेसमेंट्स हैं, पर क्लासरूम्स वहाँ नहीं चलते हैं, बंद रहती हैं बेसमेंट। मतलब सामान रहता है, स्टोरेज के रूप में होता है। और मैं ये बात बहुत खुल के कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम्स के मामले में जितना ध्यान हम रखते हैं, मेरा ख्याल है कि कम लोग रखते होंगे। अभी तो हम हर शहर में आजकल क्या करते हैं कि जो वहाँ के फायर ऑफिसर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं, मॉक ड्रिल्स करवाते हैं बच्चों के साथ। बच्चों को भी प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि अगर कभी ऐसा हो तो कैसे बचना है। और सेफ्टी ऑफिसर्स हमने नियुक्त किए होंगे सीनियर लेवल पे। एक तो सीधी सी बात, अगर समाज को मुझसे अपेक्षा थी कि मैं बोलूँ, मैंने नहीं बोला, तो माफ़ी मांगना छोटा होना नहीं होता है। गलती हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए। देर हुई बोलने में, उसकी एक वजह ये कि मैं थोड़ा, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बहुत संकोची आदमी हूँ, मुझे बहुत आसान नहीं लगता कि मैं हर बात पे बोलूँ। लेकिन ठीक है, ये सोशल ट्रोलिंग बीच बीच में होती रहे तो मिजाज ठीक भी रहता है इंसान का। ये भी ठीक है। बट कई बार मुझे क्या होता है, कई बार हम लोग जैसे सोशल मीडिया पे क्या होता है, आप तुरंत किसी चीज़ पर व्यू दे दो ना, उसके बाद 24 घंटे बाद एक दूसरी चीज़ निकल के आती है। तो कई बार एक आम आजकल ये लगता है कि थोड़ा सा रुक जाओ, जैसे देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, फिर बोलेंगे उतनी देर में। लेकिन आधी दुनिया आपका इस चीज़ में वो कर चुकी होती है कि आप बोल क्यों नहीं रहे हो। नहीं, मेरी दिक्कत ये भी है कि मैं ट्विटर पे नहीं हूँ। मतलब हूँ, अच्छी बात है। मैंने आज तक ट्वीट एक भी नहीं किया है, आज तक नहीं किया है। हूँ इसलिए कि कोई अगर लिंक है तो कम से कम खुल जाए वो लिंक। फेसबुक मैंने 7 साल पहले छोड़ दिया था। अभी 7 साल बाद गलती से एक पोस्ट वहाँ चली गई। मैंने इंस्टा पे कुछ फोटो डाली, वो अपने आप वहाँ भी शेयर हो गई। तो वहाँ लोगों ने कहा कि 7 साल बाद आप आए, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने फिर कमेंट किया, मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुँच गया, मैं तो वहाँ कर रहा था। मुझे सोशल मीडिया से बड़ी परेशानी है। परेशानी ये नहीं कि कोई क्या कहेगा, वो सब तो यूट्यूब पे भी लोग कहते हैं, वीडियो बनाते हैं।
टाइम बहुत ख़राब हो जाता है मेरा। और अगर मैं फेसबुक पे जाऊँ, ट्विटर पे जाऊँ और मेरा 1 घंटा निकल गया हाथ से, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी वेस्टेज है। उस 1 घंटे में 20-25 नए पेज पढ़ सकता था, एक अच्छा वीडियो देख सकता था, कोई बढ़िया फिल्म देख सकता था, परिवार से बात कर सकता था। तो मुझे सोशल मीडिया से बहुत बहुत परेशानी है, मैं दूर रहता हूँ। मैं सिर्फ इंस्टा पे हूँ, वो भी इसलिए कि कुछ नकली अकाउंट्स बंद करवाने थे, तो एक असली अकाउंट होना चाहिए था ब्लू टिक वाला, ताकि मैं रिपोर्ट कर सकूँ। तो मेरी टीम उस अकाउंट को देखती है, हर 2-3 महीने में वो मुझे दबाव डालती है कि एक फ़ोटो सर अपलोड कर दीजिए, तो मुझसे पूछ के एक फ़ोटो अपलोड करवा देते हैं। कुछ दिन पहले वही अपलोड करते हुए फेसबुक पर चला गया था गलती से। आशुतोष राणा जी के साथ? हाँ, वही आशुतोष राणा जी घर आए थे, तो बड़ी अच्छी उनसे गुफ्तगू हुई, तो उसी का एक फ़ोटो हमने अपलोड किया था। तो मेरा बस चले तो मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ ना अपलोड करूं। मुझे शांत रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है, मन करता है कि ये बात मैं बताऊं दुनिया को, तो उसके लिए इंस्टाग्राम है। और इंस्टा में क्योंकि मुझे पता ही नहीं चीज़ें कैसी होती हैं, किसी ने मेरे खिलाफ कुछ किया, मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ का है, मैं कहाँ जाके ढूंढूं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और इंस्टा पर अभी उतना ये नहीं गया, अभी ज़्यादातर फोटोज़ का हाँ, चलता है बहुत ज़्यादा, अभी पॉलिटिकल और सोशल वो। और जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो ज़्यादा समझते हैं इंस्टा को, हम तो समझ ही नहीं पाते ज़्यादा। इससे भी सुकून रहता है।